जय गुरुदेव, जय हिंद साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं, और हाथ पे हाथ धरे बैठने वालों का लोगों का विनाश निश्चित होता है। तो सुनिए, इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करना चाहते हैं हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक तालाब था जो झोपड़ी से ढका हुआ था, उसको कोई देख नहीं पाता था। वह एक बड़ा जलाशय से जुड़ा था। साल सारी मछलियां जलाशय से इस इस जगह पर चली आती थी जहाँ सुरक्षा थी। झोपड़ी से ढका हुआ जो छोटा तालाब था वहां पर चली आती थी। तो वहां पर उनका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। एक दिन मछुआरा मछलियां पकड़ने गया, लेकिन तो उसे मछलियां पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली। वे इधर उधर देखते हुए आ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि आसमान से एक चिड़िया उस झोपड़ी की तरफ से मछलियां लेकर आ रही थी। तो उनको संकेत मिला कि इधर मछलियां होंगी। वे जा करके देखें तो उनको दिखाई दिया कि वहां पर बहुत सारी मछलियां एक छोटे से तालाब में एकत्रित थी। शाम हो चुकी थी। वे बोले कि देखो, हम लोग अब कल आते हैं और कल आकर के इन मछलियों को पकड़ेंगे। अब उस तालाब में 3 प्रकार की मछलियां रहती थी। यूँ 3 मछलियां कहें तो और अच्छा रहेगा। कि एक इस प्रकार की रहती थी कि जैसे ही संकट देखती थी उसके समाधान पर विश्वास करती थी। और एक इस प्रकार की मछली रहती थी कि जब संकट आए तब उसके समाधान के बारे में सोचे। और एक मछली इस प्रकार की रहती थी कि जब उसको उसे भाग्य पर ज्यादा भरोसा था। वह भाग्य के भरोसे रहती थी कि जो लिखा है वो तो होगा। अगर यही लिखा होगा कि मछुआरे आएंगे, हमको पकड़ेंगे और लेकर जाएंगे, तो यही होगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेने को मारो को। अब इतना बात सुनकर तो जो इस प्रकार की मछलियां थी कि संकट आने के पहले वे सचेत हो जाती थी, वे सारी मछलियां आकर के वे 2 प्रकार की मछलियों से बोली कि चलो बहना, हम लोग जा रहे हैं इस तालाब को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर संकट आने वाला है। चलो तुम लोग भी। वे बोले नहीं, जब संकट आएगा तब हम सोच लेंगे। और एक बोली, भैया भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा, इसलिए हम तो भाग्य के भरोसे बैठने वाले हैं। जो एक प्रकार की मछलियां थी वे चली गई। अब बची 2 प्रकार की मछलियां उस तालाब में बची। एक तो भाग्य के भरोसे थी, और एक तो समस्या आने पर ही कुछ सोच सकती थी। सुबह हुआ, मछुआरे आए और जाल को डाल दिया। और जो भाग्य वाली मछली थी वह तो भाग्य के ही भरोसे बैठी थी। लेकिन तो जो संकट देखकर सोचने वाली मछली थी उसने अपना दिमाग दौड़ाया। जब दिमाग दौड़ाया तो उसे कोई स्थान छुपने के लिए नहीं मिला। वह इधर उधर दौड़ ही रही थी, तभी उसको एक ऊद बिलाव का खाल मिला। वह जाकर ऊद बिलाव के खाल में सेट हो गई और देखा कि उसी में मतलब गंध आ रहा था, उसी में छिप गई। अब छिप गई तो मछुआरे ने सारा जाल डाला और सारी मछलियों को बाहर निकाला। और जब सारी मछलियों को बाहर निकाला तो क्या हुआ, तो उन्होंने देखा कि उस बिलाव में जो मछली थी वो बहुत गंध मार रही थी। और वो मछली एकदम सचेत पड़ी हुई थी, हिल डुल नहीं रही थी, मानो मरी सी है। वह मछुआरा उन मछलियों को सूंघा तो उनके शरीर से गंध आ रहा था। वो समझ गया कि एक कई दिन पहले मरी हुई मछली है। यह सोचकर उसने उस मछली को पानी में फेंक दिया। और जैसे ही पानी में गई मछली आराम से अपना रास्ता तय करते हुए एक सुरक्षित स्थान पर चली गई। लेकिन तो जो मछली भाग्य के भरोसे थी वह मारी गई। तो इसलिए भैया, भाग्य के भरोसे बैठना थोड़ा बुजदिली है। इसीलिए तुम कुछ ना कुछ करते रहो। एक बात बताएं, हम नहीं कहते तुम दौड़ो, तुम मत दौड़ो, पर चलो। अगर चल भी ना सको तो सिर्फ रेंगो। जी हाँ, इसी के साथ जय हिंद।